हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेस्ट टेक फेयर। आज पीपीएससी का एग्जाम है, यानी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, और हम रिम्ट यूनिवर्सिटी मंडी गोविंदगढ़ पंजाब से। आज स्टेट सिविल सर्विस का एग्जाम है। देख सकते हैं कितना फॉग भरा दिन है और यहाँ पे कैंडिडेट्स मौजूद है। अभी रिपोर्टिंग टाइम है, जैसा कि इंटरव्यू लेने के लिए वहाँ पे आप खड़े हैं एक लंबे कतार में। शिफ्ट का भी जनरल स्टडीज़ का पेपर है। कैंडिडेट सेंटर से बाहर निकल रहे हैं, उनसे हम सवाल पूछेंगे, किस तरह से सवाल उनसे पूछे गए हैं। तो चलिए चलते हैं कैंडिडेट्स। पीसीएस का मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। इससे पहले मैंने 2015 में दिया था। वैसे मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आपने बता सकते हैं कि इसका जो पेपर है आपका जनरल स्टडीज़ का, किस तरह का क्वेश्चन पूछे गए? देखिए, पॉलिटी और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स जो मेन कोर सब्जेक्ट्स हैं पूरे प्रिपरेशन में, उसमें से मेजरली क्वेश्चंस थे। तो वो तो बहुत डायरेक्ट थे, वो तो बहुत इजी थे। और बाकी एनवायरनमेंट बेस्ड थे, थोड़े जीके के क्वेश्चंस, और लोकेशन बेस्ड थे, वो थोड़े ट्रिकी थे। बट हाँ, अगर आप अपडेटेड हैं और एलिमिनेशन से अगर आप कुछ कुछ ऑप्शंस को मार्कआउट कर दें तो वो भी सॉल्व हो रहे थे। मैं इसको पेपर को अगर रेट करना चाहूँ तो मैं कहूँगी एवरेज टू डिफ़िकल्ट था। इजी तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, एवरेज टू डिफ़िकल्ट के बीच में रेंज थे क्वेश्चंस। ज़्यादा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आए थे, जनरल स्टडीज़ का? ज़्यादा जनरल सब्जेक्ट्स जो हमारे रहते हैं, इकोनॉमिक्स के काफ़ी क्वेश्चंस थे इस बार, जो बहुत अनलाइकली था पिछले के कंपैरेटिवली। पॉलिटी से थोड़े क्वेश्चन थे, 6 to 7 थे। और जहाँ की साथ में हिस्ट्री की बात होती है, उसमें से भी 7 to 8 क्वेश्चन थे। बाकी ज़्यादा हमारा जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट, इस टाइप के ज़्यादा क्वेश्चंस थे इस बार। हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन थे या फिर मॉडर्न से? अगर हिस्ट्री की बात करें, तीनों को वेटेज दी गई है। एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड, तीन चारों को ही वेटेज दी गई है। तो ऐसा कुछ नहीं था कि एक से ज़्यादा थे या एक से कम। और करेंट अफेयर्स मतलब किस ईयर से ज़्यादा मेनली क्वेश्चन आए थे? देखिए, करंट अफेयर्स अगर आप लास्ट 2 ईयर्स के जो भी हो रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या इंटरनेशनल रिलेशंस में, अगर आप उससे अपडेटेड हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बट हाँ, लास्ट 2 ईयर्स आप कह सकते हैं, लास्ट 1 ईयर तो नहीं कहूँगी। और कोविड में भी जो 2-3 चीज़ें हुई हैं, उससे भी क्वेश्चंस थे, तो कोविड को भी इन्होंने कंसिडर किया। 3-3 क्वेश्चंस किए थे जी। आप बताएंगे कि पिछले अटेम्प्ट आपने जो दिए थे, मतलब पिछले बार जो आपने एग्जाम दिया था और इस बार दिए थे, एज कम्पेयर मतलब किसका ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपको दिखा दिया इस बार पेपर के? रिलेटिवली अब टफ हो रहा है, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस अच्छे हो रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि जैसे पहले होता था ना कि स्टेट स्पेसिफिक अगर आप प्रिपरेशन कर लें तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा अपने आप को नेशनल न्यूज़ से और इंटरनेशनल न्यूज़ से अपडेटेड रहना पड़ेगा। पेपर का लेवल डेफिनेटली टफ हो रहा है और क्वालिटी क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर हम स्टेट की बात करें पार्टिकुलर, जैसे कि पंजाब का ये है पीसीएस लेवल का, तो इसमें कैसे मतलब ज़्यादा क्वेश्चन इससे स्टेट वाइज आ रहे हैं या फिर सेंट्रल वाइज भी आ रहे हैं? नहीं, एक्चुअली अब देखिए, स्टेट पीसीएस वैसा नहीं रहा है कि पंजाब से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे। पंजाब के हार्डली 2 से 3 क्वेश्चन थे, और ये पैटर्न 2014 ऑनवर्ड्स चेंज हो गया था। तो अब नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ स्टेट का नॉलेज रख लें तो पेपर हो जाएगा, नहीं। एग्रीकल्चर से कोई क्वेश्चन थे क्या? हाँ, एग्रीकल्चर से थे, बट बहुत ही कम। हाँ, जैसे एक वाटर बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है, कि कॉटन और बासमती राइस के ऊपर था। 2-3 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन था, आर्टिकल्स? कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, पॉलिटी से क्वेश्चंस बिल्कुल थे। 7 to 8 क्वेश्चंस थे, और ऐसे क्वेश्चंस थे अगर आपने लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी पढ़ रखी तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। आप बताएंगे कि मतलब कि किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे? करंट अफेयर रिलेटेड मोस्ट 2020 से कोई क्वेश्चन? नो रिपीट। अच्छा, स्पोर्ट्स लाइन से कोई क्वेश्चन? स्पोर्ट्स नहीं, स्पोर्ट्स नहीं मिनी। आप बताएंगे कितने अटेम्प्ट किए आपने? 100 हिस्ट्री से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे? ਹਿਸਟਰੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰਡ ਟੂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ। ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰੀ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਐਂਡ ਮੈਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਡਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ। आप बताएंगे कि ज्योग्राफी से कोई सवाल था क्या? हाँ, ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस थे, मतलब कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे? ऑल ओवर द वर्ल्ड ही थे। मतलब पहले क्या होता था कि मतलब इंडिया से ज़्यादा होते थे, लेकिन इस बार मतलब इन्होंने साउथ अफ्रीका के ऊपर, जैसे उधर के देश है नाइजीरिया है, एंग्लो है, और इधर लीबिया वगैरह है, वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे हैं काफ़ी। अच्छा, कोई माउंटेन या फिर रिवर का कोई क्वेश्चन था? रिवर का शायद नहीं था, लेकिन एक उसका था जो रिजर्वोयर होते हैं, उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन था। और एक और क्वेश्चन था जिसमें आई थिंक थीम कुछ था। बताएंगे आपने कितने अटेम्प्ट किए? मैंने 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट किए। कैसे क्वेश्चन थे, आपको लगा इजी था या फिर थोड़ा मॉडरेट, थोड़ा टफ था? टफ था, करंट लेवल ज़्यादा था,
और स्टैटिक पोर्शन कम था। हिस्ट्री का स्टैटिक आया है, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन का आया है और बाकी ज़्यादा करंट ही आया है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे आर्टिकल में क्या पूछे गए थे क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चन आपको याद है क्या? रिकॉल कर पा रहे हैं? एक था अटॉर्नी जनरल जो होता है वो उसकी पोजीशन पूछी गई थी कि वो किसके साथ मैच करता है, उसको कौन अपॉइंट करता है, तो उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। वो स्टैटिक पोर्शन था। वो तो सारे कह सकते हैं कि सबके लिए इक्वल था कंपटीशन, बट जो ये करंट अफेयर्स ज़्यादा आ गए हैं उससे थोड़ा कंपटीशन लेवल बढ़ गया है और कट ऑफ डाउन जाएगी आई थिंक। आप बता सकते हैं कितने एक्सपेक्ट, क्या कट ऑफ क्या हो सकती है? कट ऑफ मेरे हिसाब से तो कम होगी, बाकी सी सेट पे डिपेंड करेगा पर्सन। हाँ जी। अच्छा, जनरल स्टडीज़ का जो पेपर है इसमें मतलब जैसे आपने बताया कि एंशिएंट हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन थे, ठीक है? तो इसमें आप बता सकते हैं कि इसके आईटी सेक्टर से और स्पोर्ट्स सेक्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे गए? जो आजकल इंडिया की जो जैसे इंटरनेशनल जो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई जैसे लिंक किया है वो, या कोई स्कीम्स चल रही हैं वो, कुछ ऐसा था इंडिया का भूटान के साथ, इंडिया का यूरोप के साथ, इंडिया का अफ्रीका के साथ, जो कोई ये कोई स्कीम चला रहे हैं वो थी। हाँ जी सर। और ये कॉमनवेल्थ का कोई क्वेश्चन था कॉमनवेल्थ से? पंजाब से था एक दो क्वेश्चन। पंजाब जो वो मिसल्स होती हैं पंजाब की, वो था कन्हैया मिसल का कौन लीडर कौन था, ये सारे वो स्टैटिक था, एक पंजाब से आया था। साइंस से कोई क्वेश्चन थे क्या? साइंस से थे हाँ, एक दो डिजीज़ थे जो कोई कैंसर है वो था, एक कैंसर का था, मेरे को पर्टिकुलर नाम नहीं याद आ रहा। वो किससे होता है, किस मेटल से होता है, उस पे था एक क्वेश्चन। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 100 आप बता सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे? और हिस्टोरिकल और जीके टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। हिस्ट्री से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे? अब ऐसे रिकॉल कर पाएंगे कुछ क्वेश्चन? एंशिएंट हिस्ट्री ज़्यादा क्वेश्चन थे या फिर मॉडर्न हिस्ट्री से? मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा से। यस। क्वेश्चन आपको याद है? क्वेश्चन अब अभी तो माइंड बहुत। बता देंगे ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसे क्वेश्चन? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड लिंक्ड ऑफ लक्षद्वीप आइसलैंड विद द मेंटेनेंस थ्रू ऑप्टिकल फाइबर केबलिंग। ऐसे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है कि वो इजी वेज में थे या फिर मॉडरेट थे? ठीक ठीक थे। और बताएंगे जनरल स्टडीज़ का जो पेपर है आपने जो दिया तो कैसा था, आपको बता सकते हैं कि किससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे? हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, ऐसे? हिस्ट्री से ज़्यादा पूछे गए थे। आईटी सेक्टर से कोई क्वेश्चन? नो सर। स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन? स्पोर्ट्स से भी नहीं था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कोई सवाल पूछे गए थे क्या? भारतीय संविधान हाँ जी पूछे गए थे। क्या था उसमें? आर्टिकलशिप से क्वेश्चन थे? नहीं आर्टिकल तो कम थे, बहुत ज़्यादा कम थे। आपने कितने अटेम्प्ट किए? 100 क्योंकि there was no negative marking in the exam. हाँ. Mostly the questions are based on the current affairs and basically focus on the economy. हाँ, policies and economy and all. आप बता सकते हैं जैसे आपका व्यूअर है तो हिंदी वगैरह भी जानते हैं, पंजाबी तो सारे जानते नहीं, पंजाब वाले ही जानेंगे। टफ था, काफ़ी टफ लगा हमें, और सिलेबस ओरिएंटेड पेपर नहीं था बिल्कुल भी। हाँ, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा थे? जनरल स्टडीज़ में, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से? मेन फोकस ऑन द इकोनॉमी एंड जो यूनाइटेड नेशंस एंड ऑल दो हमारी डील्स हुई हैं, और हो गया इन्वायरमेंट बेस्ड हो गए, ऐसे क्वेश्चंस थे। आईटी सेक्टर से कोई क्वेश्चन? आईटी सेक्टर से कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं थे। स्पोर्ट्स लाइन से? सॉरी, स्पोर्ट्स? नो, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम द स्पोर्ट्स लाइन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कोई क्वेश्चन थे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से और पॉलिटी में जो होते हैं वो 3-4 क्वेश्चन से, बट मोर डोमिनेटिंग नहीं थे वो, नहीं। हाँ, अच्छा, बता सकते हैं कि बेसिकली जो पंजाब का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, स्टेट लेवल एग्ज़ाम, तो सिर्फ स्टेट वाइज ही ज़्यादा क्वेश्चन थे या फिर ऑल ओवर सेंट्रल का? स्टेट वाइज नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन, आई थिंक सो 1 or 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 टोटली बेस्ड ऑन द नेशनल जो इवेंट्स हो रही हैं ऑन दैट बेसिस। अगर आपको मैं बोलूँ कि इसको रेट करने के लिए तो आप कैसे रेट करेंगे? मतलब किस टाइप के ये मतलब पेपर थे? I think so. According to my opinion, the question paper level is up to like a UPSC level, not a state level exam. थैंक यू मैम। आप बताएंगे आपने कितने अटेम्प्ट किए? सर करे तो 100 चो 100 ही है जी। हाँ जी। बताएंगे कि हिस्ट्री से कैसे क्वेश्चन थे? हिस्ट्री से सारे कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन हाँ अकबर के थे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन। एंशिएंट टाइप ज़्यादा था या फिर मॉडर्न टाइप? नहीं, दोनों मॉडर्न ही सी ज़्यादातर मॉडर्न। रूलर एम्पायर जैसे आपने बताया कि कोई राजा महाराजा करके कोई सवाल थे क्या? हाँ नहीं, एक दो ही थे, ज़्यादा नहीं थे। हाँ जी। और इससे बता सकते हैं कि पॉलिटी से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे?
पॉलिटी से ज़्यादा कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं थे, मतलब जनरल पॉलिटी के क्वेश्चन थे, जैसे उनके मतलब एनालिसिस बेसिस पे था, पॉलिटी एनालिसिस बेसिस, जिसने डीपली स्टडी की है वो उसको अटेम्प्ट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। कोई स्कीम वगैरह था क्या, जैसे पंजाब का कोई स्कीम वगैरह? नहीं, स्कीम्स ओरिएंटेड ही थे सारा पेपर, मोस्टली यूएनपी स्कीम जो लेटेस्ट हुई हैं, गवर्नर रूल्स के रिलेटेड था कुछ। आप बताएंगे कोई बाउंड्री रिवर ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था क्या? कुछ क्वेश्चन थे, रिवर्स के रिलेटेड थे, डैम्स के रिलेटेड भी थे कुछ क्वेश्चन। आप बताएंगे साइंस से कोई क्वेश्चन था? साइंस स्पेसिफिक ज़्यादा नहीं थे, पॉलिसी पे ज़्यादा थे। पॉलिसीज़ कौन नई जो नीति आयोग बना है उसने कौन कौन सी पॉलिसीज़ लाई हैं, 2020 की पॉलिसीज़ थी, जो करंट अफेयर थे वही थे ज़्यादा। जो प्रधानमंत्री का जो योजना वगैरह था उसे? उसमें से भी थे 2-3 क्वेश्चन थे उसमें से। अच्छा, आप बताएंगे किस आईटी सेक्टर से कोई क्वेश्चन था क्या? आईटी सेक्टर से कुछ स्पेसिफिक नहीं थे। स्पोर्ट लाइन में कॉमनवेल्थ वगैरह कोई? नो नो। अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकलशिप है किस टाइप का क्वेश्चन पूछे गए थे? तो किसी अनुच्छेद से प्रॉपर पूछे गए थे या फिर किसी लॉ? थे 2-3 क्वेश्चन थे, जैसे 350 अनुच्छेद है उनमें से थे कि कौन सा ये लैंग्वेज बेस्ड है, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी थे उसमें अनुच्छेद स्पेसिफिक जो आप पूछ रहे हैं। आपको कैसा लगता है मतलब कि कितना कट ऑफ जा सकता है ये? कुछ नहीं कह सकते, पेपर बहुत टफ था। ठीक है। ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਗਲਕ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ 5-4 ਸੀਗੇ, ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। एंशियंट टाइप ज़्यादा क्वेश्चन थे क्या? ਐਨਸ਼ੀਅੰਟ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਹੜੱਪਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ। ये स्कीम वगैरह था क्या पंजाब से? ਕਿਵੇਂ ਜੀ? स्कीम योजना? ਯੋਜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? योजना जो ऐसे स्कीम होते हैं ना गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाए जाते हैं। ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾ ਪੀਪੀਐਸਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੱਚ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਦੇ। ਟੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ। ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन थे क्या? ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜੀ। जो मतलब कैसे क्वेश्चन पूछे गए? ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਾਟਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਟਨ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਟਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਐਮਐਸਪੀ ਕਿਵੇਂ ਫਿਕਸ ਕਰਦੀ ਉੱਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਟਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। फुल फॉर्म वगैरह थे क्या? फुल फॉर्म? ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਨੋ 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 ਨੋ। आईटी सेक्टर से कोई क्वेश्चन? ਆਈਟੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਆਈਟੀ ਦਾ। और स्पोर्ट्स लाइन का कोई क्वेश्चन? ਸਪੋਰਟਸ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। और पॉलिटी से कैसे क्वेश्चन थे? ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਹੁਤਾ ਘੱਟ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸੀਗਾ 18 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਗੇ। आपने ये फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दिया है? सेकंड दिया? अच्छा, कैसे पहले वाले ज़्यादा वो टफ थे या फिर अभी वाले? ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗਾ 2018 'ਚ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। आप बता सकते हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है? ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਐਕਸਪੀਰੀਅंस नो। आपने कितने अटेम्प्ट किए? अटेम्प्ट तो पूरे किए हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अटेम्प्ट तो पूरा करना है। डोमिनेटेड पेपर था, ट्रेडिशनल लाइंस पे नहीं था पेपर, जैसे कि पॉलिटी के ट्रेडिशनली 15-20 क्वेश्चन आते थे, इस बार 5 क्वेश्चन होंगे हार्डली। मोस्टली क्वेश्चन जो थे वो सारे के सारे करंट से थे, 50 से ऊपर क्वेश्चन मेरे को लगता है करंट से होंगे। करेंट से कैसे थे? किस ईयर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे? इसी ईयर के 2020 से क्वेश्चन था? हाँ, बहुत सारे कोविड वाले क्वेश्चन थे क्या? कोविड पे क्वेश्चन थे, मिशन मैत्री पे था, वैक्सीन डिप्लोमेसी पे था इसी साल के करंट से। बेसिकली ये स्टेट वाइज था या फिर सेंट्रल वाइज भी टच किए थे क्वेश्चन? सेंट्रल वाइज भी था, ऐसा कुछ नहीं था कि स्टेट डोमिनेटेड को पेपर था। पूरा का पूरा इंटरनेशनल भी था। चीज़ें जो चीज़ें ऐसा लगता है कि यूपीएससी भी कभी नहीं कवर करेगा, वो चीज़ें भी टच की हुई थी। तो जैसा कि मुझे पता चला है कि एग्रीकल्चर से भी इस बार मतलब क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें। एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट दोनों के क्वेश्चन काफ़ी हैं। कैसे क्वेश्चन थे? मेनली तो जैसे 2-4 क्वेश्चन थे, एक तो कॉटन के रिलेटेड था कि कॉटन का प्राइस कौन डिक्लेयर करता है, और एक दूसरे एमएसपी के रिलेटेड भी था। 3-4 क्वेश्चन थे एग्रीकल्चर के रिलेटेड, और एक नया इंडेक्स जारी किया था नास्टेक्स ने एग्रीकल्चर के रिलेटेड, तो उस इंडेक्स का नाम क्या है, कुछ ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी थे। और साइंस से कोई क्वेश्चन थे क्या? साइंस एंड टेक्स से क्वेश्चन याद नहीं अभी, कॉल नहीं कर पा रहे। अच्छा, टेक्नोलॉजी वगैरह से क्वेश्चन थे क्या? आईटी सेक्टर से कोई क्वेश्चन? नहीं इतना ज़्यादा नहीं, एक दो क्वेश्चन था। एक लक्षद्वीप को ज्वाइन करना था इंडिया के साथ, तो जो उसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल डली है उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि किसका पार्टनरशिप है। हाँ, तो उस चीज़ में था। और ये बता सकेंगे कोई अनुच्छेद यानी कि इसे आर्टिकल से उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि सबसे पहला क्वेश्चन था आर्टिकल के रिलेटेड, जो आपकी नेटिव लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन देने के लिए होता है, तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस में था वो 343 से लेकर 351 आर्टिकल जो होते हैं। हाँ, उनमें से एक था उसका। और एक क्वेश्चन 6th शेड्यूल पे था,
कि 6th शेड्यूल में क्या क्या आता है। ज्योग्राफी से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे? जोग्राफी माउंटेन रिवर करके ऐसे कुछ था? ऐसा कुछ भी नहीं था। मैप से कोई क्वेश्चन? मैप डोमिनेट भी ऐसा कोई क्वेश्चन। कोई बाउंड्री करके था क्या? बाउंड्री कर नहीं नहीं ऐसा कोई भी क्वेश्चन। आपने कितने अटेम्प्ट किए? मेरी सेकंड अटैम्प्ट हैगी जी। हाँ जी। पिछली बार आपने कितने अटेम्प्ट दिया था? मैंने पिछली बार दिया था लास्ट टाइम कदों होया ਸੀ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ 2014 ਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। कैसे क्वेश्चन आपको क्या लगा कि पहले वाले जो ज़्यादा टफ थे कि अभी जो क्वेश्चन आए वो? ਇਸ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ क्योंकि या फिर ज्योग्राफी से या पॉलिटी से? अभी तो जो ज़्यादा क्वेश्चन थे वो करंट अफेयर से ज़्यादा थे। फिर है जैसे एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के बारे में भी एक था, और जो और करंट अफेयर चल रहे हैं आज की डेट में वर्ल्ड के साथ रिगार्डिंग होल वर्ल्ड, वही ज़्यादा क्वेश्चन आज हमने देखे हैं। स्टेट वाइज कम क्वेश्चन था, सेंट्रल को टच कर रहे थे? ये सेंटर को भी टच कर रहे थे और वर्ल्ड वाइड पंजाब को तो बहुत कम टच किया इन्होंने। वो मानो आप मेरे ख्याल 5-10 क्वेश्चन होंगे सारे, हैं इतने के क्वेश्चन होंगे। अच्छा, तो आप बता सकते हैं कि इसमें जो करेंट अफेयर के जो क्वेश्चन थे, कैसे क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे, किस टाइप के? करंट अफेयर में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं जैसे इसके रिगार्डिंग वो जो कोरोना कोविड-19 के रिगार्डिंग, और जैसे बताया उन्होंने जो अभी केबल डल रही है वो ऑप्टिकल फाइबर है जो बाय सी शिप्स के दौरान, उसके रिगार्डिंग जैसे ये थे इंडिया के रिगार्डिंग, और वर्ल्ड के रिगार्डिंग जैसे यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप इंडिया चाहता है वो उसके रिगार्डिंग पूछे गए, और वर्ल्ड वाइड जो यूनाइटेड नेशंस के साथ रिलेटेड है वो काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। करेंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे? 2020 के क्वेश्चन थे ना बेसिकली? या बेसिकली 2020 रीसेंट इश्यूज़। और इससे पहले के भी क्वेश्चन पूछे गए थे क्या? इससे पहले के बहुत कम है। और एग्रीकल्चर से क्वेश्चन थे क्या? एग्रीकल्चर से रिलेटेड था एक क्वेश्चन, वो रिगार्डिंग था हाँ CAPC के रिगार्डिंग था वो क्वेश्चन। तो एक और था फ्यूचर ट्रेडिंग इन एग्रीकल्चर का था। एक वो था जो कॉस्ट एंड CACP जो कॉस्ट डिसाइड करती है, MSP डिसाइड करती है, वो उसके रिगार्डिंग 3-4 क्वेश्चन थे, बट आंदोलन के रिगार्डिंग ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। हाँ जी। अच्छा, स्कीम वगैरह कोई था, कोई आयोग करके कोई क्वेश्चन? 2-3 स्कीमें थी, हाँ जी बिल्कुल बहुत थी, हाँ जी। और कोई नीति योजना था ना चल रहे थे, उसके बारे में कोई क्वेश्चन थे क्या? नीति आयोग के बारे में था एक क्वेश्चन। आप बता सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे क्वेश्चन पूछे गए? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से वो जो एक वो क्वेश्चन था शेड्यूल ट्राइब्स वाला था, जो फैमिलीज़ को राइट देते हैं वो था, और एक क्वेश्चन था वो आर्टिकल का था, वो जो लोकल लैंग्वेजेस होती हैं वो 350 361 वो वाला था। हाँ वो तो करंट अफेयर में था ना वर्शन, जो उसमें अमेंडमेंट हुआ। तो बेसिकली अच्छा, ज्योग्राफी से कैसे क्वेश्चन थे? ज्योग्राफी से बहुत कम थे। जैसे एक पूछा उन्होंने वो यूनाइटेड नेशन के साथ है, जहाँ हिमाचल गवर्नमेंट का स्नो लेपर्ड को, क्योंकि वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हो गए उसके लिए वो देखने वाला था, वो वाकई बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा इन्होंने। हाँ, मैप वगैरह से कोई क्वेश्चन थे क्या ज्योग्राफी में, माउंटेन या फिर रिवर का? मैप के रिगार्डिंग तो कोई क्वेश्चन नो। था वो ग्लेशियर लेक्स वाला क्वेश्चन था, एक वो था, और केव्स वाला लेक्चर था। मतलब एग्जैक्टली डैम्स का था मैप्स के रिगार्डिंग, वो जो एक तमिलनाडु और मतलब साउथ इंडियन डैम्स के रिगार्डिंग था, और वो था कि जो वाइल्ड बेफलोज, वो तो जोग्राफिकली एरिया थोड़ा एरिया के हिसाब से था, भाई मणिपुर वगैरह वो भी क्वेश्चन थे। हाँ जी। IT सेक्टर से कोई क्वेश्चन था क्या? IT सेक्टर से एज सच रिगार्डिंग अभी याद नहीं, इतना आगे देखना पड़ेगा। अच्छा, स्पोर्ट्स लाइन से कोई क्वेश्चन थे क्या? लाइन से नहीं, बिल्कुल नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं मैंने पढ़ा स्पोर्ट्स लाइन का। अभी तो करंट अफेयर से ज़्यादा पूछे गए जो पेपर 1 हुआ। अभी सेकंड में देखते हैं क्या पूछते हैं। अगर NCERT बुक्स जैसे पढ़ के जाते हैं, ठीक है, तो किस क्लास वाले ज़्यादा क्वेश्चन थे, आप बता सकते हैं क्या जनरली, आपको अगर ध्यान में हो तो? मेरे ध्यान से तो किसी भी क्लास के नहीं है, वो कोई भी अगर पढ़ता है, चाहे वो 10th पास है चाहे ग्रेजुएशन है, अगर वो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ था तो पेपर बड़े आराम से निकाल सकता था वो। 100 थे अटैम्प्ट। आपने 100 अटेम्प्ट किए। आप बता सकते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे ज़्यादा? क्वेश्चन लेंथी थी और थोड़ा सा टफ था एग्ज़ाम, और नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अच्छा, मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन थे कि एंशिएंट हिस्ट्री से? ये सभी से मिक्स थी, और ज़्यादा तो करंट था। हाँ, करंट से रिलेटेड थे। सब्जेक्ट जो अलग अलग थी उनसे भी करंट का ज़्यादा था एग्ज़ाम। जैसे अलग अलग सब्जेक्ट की, बस एक सब्जेक्ट में करंट जो इश्यूज़ थी वो डाले ज़्यादा। इस
स्टैटिक्स ज़्यादा थे, इकोनॉमी से पॉलिटी से कैसे क्वेश्चन थे? जैसे अब चल रहा है पॉलिटिक्स में, एग्रीकल्चर से कोई क्वेश्चन था क्या? एग्रीकल्चर में नहीं थे क्वेश्चन ज़्यादा, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स से? फाइनेंशियल से है, इकोनॉमिक्स में थी क्वेश्चन। एग्जाम रिव्यूज और एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिला करे। मैं हूं आयुष और कैमरामैन रजनीश के साथ बेस्ट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।